अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड दी पोलिनोमी व्हेन दी पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दिया है, ठीक है, इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस वन। अगर ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है x प्लस वन पे, द रिमाइंडर इज़ 16। हमें रिमाइंडर दे दिया, वो कितना आता है हमारे पास 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फिर क्या कर दें, हमें k की वैल्यू फाइंड कर दें। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ये देखें, जो हमें पोलिनोमियल दिया है पहले वो लिख दें कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास 4x4 प्लस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्र प्लस 13। यहाँ पे जो के नज़र आ रहा है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये किस पे डिवाइड हो रहा है, x प्लस वन पे। तो x प्लस वन को बेटा जीरो के इक्वल रख लें। तो यहाँ पे x प्लस वन की प्लस वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप लोग x को रिप्लेस कर दें -1 से। तो यहाँ -1 की 4 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ओड पावर है तो -1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर माइनस है, स्क्वायर है तो इवन पावर है तो इसका भी माइनस खत्म हो जाएगा, के आ जाएगा। तो बेटा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को -1 से किया -2 प्लस के प्लस 13। तो ये हमारे पास 4 - 2 हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 में 13 ऐड कर दें तो 15 आ जाएगा, 15 प्लस के। अब उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ था कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, 16 आता है। ये बेसिकली ये हमारे पास रिमाइंडर ही होता है जो हम निकालते हैं वैल्यू पुट करके। तो अब इसको क्या करें, रिमाइंडर को इक्वल टू 16 पुट कर लें, एफ ऑफ -1। ठीक है, ये हमारे पास इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ये किसके इक्वल जा रहा है, 15 प्लस के। तो 15 प्लस के इज इक्वल टू 16। 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 16 - 15 हमारे पास के की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। व्हेन द पोलिनोमियल, ये हमें पोलिनोमियल दे दिया है, इज डिवाइडेड बाय x प्लस वन। एक्स प्लस वन से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर हमें 7 मिल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम है, आप खुद भी कर सकते हो ये वाला। ठीक है, हमें दे दिया बेटा, फंक्शन दे दिया एफ एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, तो यहाँ x प्लस वन आप ऐसे रहने दें, हम जस्ट पीछे किए हैं पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे हमें मिल जाएगा -1। इस -1 को हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गया। -1 की क्यूब है तो -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, -1 प्लस के। ये हमारे पास -1 प्लस 1 कटिंग हो गया, -1 प्लस के रह गया। तो अकॉर्डिंग तो बेटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें रिमाइंडर उन्होंने 7 दिया हुआ है, तो रिमाइंडर को 7 पुट कर लें। तो एफ ऑफ -1 किसके इक्वल आ रहा है, -1 प्लस के। तो -1 प्लस के इज इक्वल टू 7। -1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो के हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, 7 + 1 तो के हमें 8 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं यूज़ फैक्टर थ्योरम to find the values of p and q if x plus 1 and x minus 2 are the फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल ये है, हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके बेटा p और q की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो फैक्टर थ्योरम आपको पता है कि फैक्टर थ्योरम में जो आंसर है, रिमाइंडर है, उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो बेटा ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये हमें फंक्शन दिया है, ठीक है, और हमें 2 फैक्टर दिए हैं। हम पहले वाले को पहले यूज़ करते हैं। x प्लस 1 इज़ द फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो बेटा ये रिमाइंडर जो आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। x प्लस वन की यहाँ वैल्यू हमारे पास 0 के रखें तो x हमारे पास -1 आएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास फैक्टर है तो जब हम x की जगह -1 रखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा, डेफिनेटली 0 आएगा। तो f ऑफ -1 को इज इक्वल टू 0 रख लें। इस पूरी इक्वेशन में आप -1 पुट कर दें। -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये -1 की क्यूब करेंगे -1 प्लस p आ जाएगा -q प्लस 3 में से -1 करें तो +2 आ जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया p - q + 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। अब बेटा दूसरा फैक्टर उन्होंने दिया हुआ है x - 2। ये भी फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारे पास f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इस दफ़ा आप 2 पुट कर दें। 2 की क्यूब 2 का स्क्वायर 2q + 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है। 2 2 ज़ार 4p 2q + 3 इज इक्वल टू 0 आ जाए। 8 और 3 बेटा हमारे पास 11 आता है। 4p 2q और प्लस 11 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से आप p या q की जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से p की वैल्यू निकाल ली है। तो बेटा q उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो q - 2। इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें और 2
में और 2 में पुट कर दें, पुट इन 2, ठीक है। अब p जहाँ पे लिखा हुआ है ना वहाँ पे आप p की वैल्यू लगा दें, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। p की वैल्यू हमने लगा दी q माइनस 2, 2q प्लस 11, 4q, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4q आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, प्लस 2q प्लस 11, तो बेटा 4q और प्लस 2q 6q आ जाएगा। 8 माइनस कर दें आप 11 में से तो 3 आ जाएगा, 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -3 और 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -3/6, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो q की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है। आप पुट इन 3, अब इक्वेशन में यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर दे तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, तो -1/2 -2, 2 एलसीएम आ जाएगा, -1 2 2 ज़ार 4, -4 -1 -5/2, तो p की वैल्यू हमें मिल गई -5/2 और q की मिल गई -1/2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इफ़ -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। हमें सेम ही है 9 जैसा, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और कह रहे हैं -2 और 2 हमारे पास रूट्स हैं, अगर रूट्स हैं तो बेटा हमारे पास आंसर इसके जो पुट करने से आंसर मिलेंगे, रिमाइंडर बचेगा वो 0 मिलना है, ठीक है। तो पोलिनोमियल हमें ये दिया हुआ है, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमें पोलिनोमियल दे दिया है, हमने लेट कर लिया f(x) के इक्वल है, तो -2 इज़ द रूट, अगर -2 रूट है तो बेटा पास जब हम -2 पुट करेंगे इसके अंदर तो आंसर 0 आना चाहिए, तो आप इज़ इक्वल टू 0 रख लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा f(-2) इज़ इक्वल टू x की जगह आप -2 रख दें यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये आ गया इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए 2 आ गया, -2 का क्यूब लेंगे तो -8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, -2 को a से मल्टीप्लाई किया, -2a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें -16 आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16, -2a प्लस b इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ गया। यहाँ -16 प्लस 16 कैंसिल हो जाएगा तो -2a प्लस b आ गया। अब -2a बेटा उधर जाके हमारे पास प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास b की वैल्यू बेसिकली यहाँ निकल आई है, b इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते। अब दूसरा भी रूट दिया हुआ है जो कि हमारे पास 2 है, 2 इज़ द रूट ऑफ f(x) है, तो f(2) भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब वहाँ पुट करें 2 की क्यूब, 2 का स्क्वायर और ये 2 का क्यूब लेंगे 8 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आ जाएगा, a 2 ज़ार 16, 4 4 ज़ार 16, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, 16 और 16 32 आ जाएगा, ये 2a। अब यहाँ पे ना हमने 2a की मैंने वैल्यू पुट कर दी है, 2a किसके इक्वल आ रहा है b का, साथ में लिख दे यूजिंग 1, ठीक है। b प्लस बी 2b, 32 जाके माइनस का हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा 2 16 और 32 होता है, तो b की वैल्यू आ गई -16, ठीक है। अब b हमारे पास किसके इक्वल है 2a के, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख दें b की वैल्यू लिखें यहाँ पे b की, तो हमारे पास आ जाएगा -16 इज इक्वल टू 2a, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो 2 8 ज़ार हमारे पास 16 होता है, तो a की वैल्यू हमें मिल गई -8, ठीक है। b हमें मिल गया -16, a हमें मिल गया -8। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।